इंदौर में आज यानी कि 1 अगस्त से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। जी हां, सड़क सुरक्षा को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद इंदौर जिले के पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। आदेश का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासनिक अफसर भी नजर आ रहे हैं। जहां पर वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों का भी कहना है कि आदेश अच्छा है, लेकिन पेट्रोल की बिक्री बहुत कम हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा में जिस प्रकार से सेफ्टी जरूरी है, उसी प्रकार से हर वाहन में पेट्रोल भी डलवाना, जो ईंधन है वो भी ज़रूरी होता है। वहीं अब सड़कों पर जिस प्रकार से हो रहे एक्सीडेंट को लेकर उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, और उसी को लेकर अब इंदौर जिला कलेक्टर ने जो अहम निर्णय यहाँ पर निकाला है कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो उसमें पेट्रोल आपको नहीं मिल पाएगा किसी भी पेट्रोल पंप पे। जिस प्रकार से जो इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जो हिदायत दी थी, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आज 1 अगस्त है और आज 1 अगस्त से तमाम इंदौर ज़िले के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर जो हेलमेट नहीं लगाकर आने वाले जितने भी वाहन चालक हैं, उनको पेट्रोल नहीं देने का जो आदेश था वो कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ये जो पेट्रोल पंप की एक सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, ये जो व्यवस्था है यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग इसलिए कि वाहन चालक अगर हेलमेट लगाए हुए है तो वो इस बैरिकेटिंग से अंदर आ सकता है, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और काफ़ी अच्छी जो है ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, और उसी का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर सीधे जो लोग हेलमेट लगाए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है, उन्हीं को यहाँ पर वाहन में पेट्रोल डलाने की यहाँ व्यवस्था की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पालन है ये कड़ाई से पालन कराने के लिए तमाम जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी फील्ड पर मौजूद हैं। और पेट्रोल पंप को जो हिदायत दी गई थी, वो पेट्रोल पंप में यही कहा गया था कि जितने भी पंप संचालक हैं वो यहाँ जिस प्रकार से पेट्रोल पंप की जो व्यवस्था लागू की गई है, वो व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर चलना चाहिए। उसी को लेकर ये जो बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग के साथ साथ वो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो लोग पेट्रोल डलवाने यहाँ पर आए हैं, पेट्रोल पंप में यहाँ पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था को लेकर की गई है। यहाँ जो पेट्रोल डलाने की जो व्यवस्था की गई है वो क्या व्यवस्था है, क्योंकि तमाम जितने भी पेट्रोल पंप है उससे अच्छी व्यवस्था आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने बैरिकेटिंग भी की ताकि जो बिना हेलमेट का है वो अंदर नहीं आ पाए। बिना हेलमेट वाले को किसी को नहीं दे रहे हैं, जो पर्सनल हेलमेट लेकर आ रहा है उसी को पेट्रोल दिया जा रहा है। बिल्कुल कलेक्टर साहब की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति मान लो यहाँ से आ भी जाता है बिना हेलमेट लगाए और किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो उस समय फिर क्या कर पाएंगे? उसको समझा के बोलते हैं, भाई सब पालना करे तो आप भी पालना करो, यही बोलते हैं। और क्या इस पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? सेल का अगर माने अपन अमूमन पूरे समय भीड़ रहती है, अधिकतर देखा जाता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि चुनिंदा 1-2 लाइन ही है, तो कितना फ़र्क पड़ा पेट्रोल के सेल में? तो 25% सेल हो रही है, अभी तो पहला दिन है। हाँ, ये पालन लगातार इसी तरह जारी रहेगा? लोग बिल्कुल पालन जारी रहेगा। बैरिकेटिंग की जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर इसी पे करके? हाँ बिल्कुल की हुई है। 4 व्हीलर की बैरिकेटिंग को हटाना पड़ता है और बार बार निकालना पड़ता है, यही है। अगर जैसे हेलमेट एक्सचेंज करता है मान लो कोई बाहर से, तो अगर अपने को तो सिर्फ इसी में है कि भाई हमारे यहाँ पर पंप पे अगर आप पहुँचो तो हेलमेट पहन के पहुँचना पड़ेगा? नहीं, हम कस्टमरों को बोल दो कि अपना हेलमेट किसी को नहीं दे, अपना खुद का लेकर आइए और खुद का भरवाइए। और एक्सचेंज हमारे पंप पे बाउंड्री में कुछ भी नहीं करिए, आप बाहर जाने के बाद कुछ भी करिए। चलिए, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे जो व्यवस्था की गई है वो यही है कि भाई आप अगर यहाँ पर पेट्रोल डलाने आते हैं तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आदेश था, इस आदेश का पालन काफ़ी ज़रूरी है। और इस आदेश के बाद काफ़ी लोगों में गुस्सा भी देखा गया। कई लोगों का ऐसा कहना था कि भाई जो यातायात की व्यवस्था है वो ठीक की जाए, यातायात में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं वो ठीक किया जाए, और ना कि इस प्रकार के जो आदेश है वो यहाँ पर लागू किए जाए। वो आदेश कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी सफ़र होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा, वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर जानेंगे कि क्या किस प्रकार से देखते हैं इन सब चीज़ों को, कि पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने को लेकर ये जो आदेश निकला है जो हेलमेट को लेकर, ये कितना सही मानते हैं? बहुत अच्छा वाहन चालक के लिए कि काफ़ी देख रहे हैं कि बहुत परेशानी भी हो रही है, पेट्रोल नहीं डला पा रहा है। इससे एक आदत बनने की कुछ ना कुछ।
सुरक्षा कितनी रहती है पंप? 50%। क्या लगता है आपको कि ये इस प्रकार की जो आदेश निकला बिल्कुल सही है, मतलब लोगों के लिए? होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है इसका पालन भी करेंगे और पालन के साथ साथ ये व्यवस्था भी सुचारू रहना चाहिए। जो आदेश लागू किया जिला प्रशासन ने हेलमेट को लेकर, वो कितना सही मानते हैं? सही है यार, वो क्या सेफ्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो सेफ्टी सही होती है उससे। हेलमेट तो पहनना चाहिए, अपनी भी सेफ्टी और दूसरों की भी सेफ्टी, मतलब उसमें। तो ये आदेश बिल्कुल सही है। पेट्रोल जब भी गाड़ी चलाएं तो वाहन पेट्रोल का तो थोड़ा गलत हो गया एकदम से, मतलब कि पेट्रोल नहीं दे रहा है, सब लोग परेशान हो रहा है एकदम से, मतलब ऐसा गलत है ना यार, पेट्रोल देना तो। मतलब भले ही ये आदेश निकाला कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाए, लेकिन पेट्रोल आपको मिल सकता है, आसानी से मिल जाए बिना। हाँ, पेट्रोल भले मिल जाए भाई, हेलमेट पहन के तो चलना चाहिए भाई, पेट्रोल तो मिलना चाहिए, ऐसा मतलब। चलिए, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि आदेश तो बिल्कुल सही है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए, लेकिन अगर बिना हेलमेट के पेट्रोल अगर ये दे सके तो वो भी ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक असमंजस की बात है, क्योंकि अगर पेट्रोल यहाँ पर बिना हेलमेट के मिलेगा तो व्यक्ति फिर घर से हेलमेट लेके ही नहीं निकलेगा, बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाएगा। यहाँ पर जो लोग परेशान हो रहे हैं पेट्रोल के लिए, जो लोग यहाँ पर बिना हेलमेट के पहुँचे हैं पेट्रोल डलाने को लेकर, वो काफ़ी परेशान होते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं है, वो पेट्रोल कैसे डलाएंगे, उसी को लेकर ये जो असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आज जिला प्रशासन ने 1 अगस्त से जो है पेट्रोल नहीं डलाने को लेकर, बिना हेलमेट के पेट्रोल अगर आप डलवाएंगे तो नहीं आपको पंप से पेट्रोल मिल पाएगा। और ये जो लोग हैं यहाँ पर भी काफ़ी परेशान होते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग परिवार के साथ भी पहुँचे। क्या बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है? क्या कितना परेशानी? हमें मालूम नहीं था, एकदम से हमें पता पड़ा। ये तो 2 दिन पहले आदेश निकाल दिया था कलेक्टर ने, अखबारों में, मीडिया में सब दूर चल भी रहा था कि 1 अगस्त से पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेडी से हमारे संग हम काम धंधे पे आएंगे तो फिर अब क्या करेंगे हम, आप खुद ही बताओ। तो काम धंधे पे आएंगे, हमको थोड़ी अभी क्या करेंगे अब आप? अब नहीं है तो घर ही आएंगे। अब हेलमेट, लेकिन हेलमेट लेने जाएंगे बाजार में, हेलमेट खरीदेंगे? लेना पड़ेगा ना, हेलमेट तो लेना ही पड़ेगा ना। 1-2 दिन नहीं लेंगे, फिर उसके बाद तो लेना ही पड़ेगा। अब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे ऐसे यूँ। चलिए, आप यहाँ पर जो है हेलमेट, खैर तो देखो, इंदौरी जनता है, और इंदौरी जनता जो है वो जुगाड़ू भी है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये जो पेट्रोल डलाने की व्यवस्था वो कर भी लेती है। लेकिन अगर हम MP न्यूज़ के माध्यम से अगर हम लोगों से अपील करें तो यही अपील करेंगे कि आप जब भी वाहन चलाते हैं हेलमेट लगा के ही वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों की सुरक्षा ज़रूरी है। एक परिवार में अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना होती है तो वो घटना दुर्घटना कहीं ना कहीं पूरे परिवार को प्रभावित करती है, और उसके लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हम यही पूरे इंदौर से अपील करेंगे, MP न्यूज़ के माध्यम से। MP न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप जब भी 2 पहिया वाहन चलाएं, कृपया हेलमेट लगा के चलाएं। और जो इंदौर जिले के कलेक्टर का जो आदेश है उसका पालन पूरी तरीके से करना चाहिए। और बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल रहा है, उसी को लेकर ये लोगों की जो राय थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। इस वक्त इंदौर से कैमरामैन अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, MP न्यूज़, इंदौर।